में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। आज हमारे देश को प्रभुता, संपन्न, धर्मनिरपेक्ष के रूप में जाना जाने की पुलिस उसकी अगुवाई कर मार्च प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका है। पुलिस बल हमारे राज्य की सीमाओं के साथ साथ लोगों की रक्षा करती है। अब मंच के सामने से सभी कदमों के साथ बढ़ते हुए योगदान से कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। प्लाटून कमांडर राजेंद्र कुमार की अगुवाई में कदम से कदम मिलाता हुआ पुरुष होमगार्ड का दल सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ। होमगार्ड के जवान नागरिक सुरक्षा में योगदान देते हैं। महिला होमगार्ड की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से कंधे से कंधा मिलाकर गुजरती हुई, जिसकी अगुवाई कर रही है प्लाटून कमांडर कॉलेज नाहन एनसीसी छात्र की टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं भूषण शर्मा। पीजी कॉलेज नाहन एनसीसी छात्राओं की टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ती है। राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन एनसीसी के छात्र कदम मंच की ओर बढ़ रही हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर ऋतिक शर्मा। और इसकी विरासत में हमारी आस्था, कितने रंग, कितने हर दिन जैसे एक त्योहार है। हमारा भारत, हमारा देश महान है। देशभक्ति को और अधिक तेज करने के लिए मंच पर आ रहे हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक आज गणतंत्र दिवस के 76वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। इस पवित्र दिन पर हम अपने उन शूरवीरों व जाबाज सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। इन लोगों की कुर्बानियों की बदौलत ही हमें आज ये दिन देखने को मिला है। आइए श्रद्धा से पूरे इन वीर सपूतों के बलिदानों को हम सशक्त नमन करें और प्रतिज्ञा लें इस गणतंत्र की हम हमेशा रक्षा करेंगे। 26 जनवरी 1950 को जो हमने ये संविधान जो है हमने अपनाया था, और आज इस संविधान की बदौलत, इस मजबूत संविधान की वजह से आज हमारा जो देश है वो प्रगति की ओर है। हमारे देश को बाहरी ताकतों ने और अंदरूनी ताकतों ने भी जो है कमजोर करने के जो है बहुत प्रयास किए हैं, मगर एक मजबूत संविधान के रूप में एक देश की मजबूत बुनियाद रखी गई, जिसकी वजह से आज हमारे देश में हम सबको बोलने की आजादी है, हमको धर्म अपनाने की आजादी है, हमें पढ़ने की आजादी है, हमें आर्थिक आजादी है, हमें धार्मिक आजादी है, और हमारा जो है सेकुलर स्टेट है इस संविधान की बदौलत जो है हमको मिला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि
उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बहुत सोच समझ करके इस संविधान को बनाया है। मैं हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करूंगा, जिन्होंने बहुत सोच समझ करके और बहुत दूरदृष्टि से देख करके इस संविधान को अपनाया। और उस वक्त की कांग्रेस सरकार को भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसे संविधान को अपनाया जिसने इस देश को एक बना करके रखा। इस देश के आगे बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी मुसीबतें आएगी, मगर एकता के सूत्र में जो है हमारा देश बना रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये जो संविधान है, इस संविधान इतना ताकतवर है और इस संविधान के माध्यम से हमको ऐसे संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन मिली जिससे इस देश में जो है निष्पक्ष होकर के सभी सरकारों ने इस देश को आगे बढ़ाया है। हम देखते हैं कि हमको वोट का अधिकार मिला। हमारा जो देश है उसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि इस देश में निरंतर चुनाव होते हैं और एक सरकार, एक प्रधानमंत्री दूसरी छोड़ता है और दूसरा प्रधानमंत्री और दूसरी सरकार जो है देश में बगैर खून खराबे के, बगैर काट मार के बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है नई सरकार स्थापित होती है। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों में नजर दौड़ाएं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बर्मा है, वहां पे जो सत्ता परिवर्तन होता है वो लड़ाई झगड़े से, मारकाट से और तनाव से होता है। मगर हमारे देश में सत्ता परिवर्तन जो है वो शांति से होता है।